तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 बायोलॉजी लेसन 2 और पाठ का नाम क्या है? जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण 1 2 3 तीन टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे फटाफट। एक होगा बेसिडोमाइसीटी, जल्दी जल्दी पढ़िए, आप लोग को भी जाना है खाना बनाने के लिए। बेसिडियो लिखा है, बेसिडियोमाइसीटीज, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ड्यूटीरियोमाइसीटीज, ड्यूटीरोमाइसीटीज, तब हम लोग पढ़ेंगे पादप जगत, ठीक है। प्लांटी किंगडम इसी को कहा जाता है। तभी और भी दूर यही को खत्म करवा जंतु जगत, जंतु जगत इसको अंग्रेजी में कहते हैं एनिमिलिया किंगडम, एनिमिलिया किंगडम। चलो तो क्या पढ़ना है आज आपके टॉपिक में? आज हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी लेसन 2 जीवों का वर्गीकरण के तरीका के टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग। बेसिडियोमाइसीटीज एक पढ़ेंगे आप, ड्यूटीरियोमाइसीटीज इसको पढ़ना है, पादप जगत के बारे में पढ़ना है, और फिर आपको जंतु जगत के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हम आपको बता दें कि बेसिडियोमाइसीटीज जो होता है परजीवी, माने जो दूसरे जंतु होते हैं उसके अंदर पाया जाता है, नम स्थानों पर पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। हालांकि जो वृक्ष ठूंठ हो गए होते हैं उसमें भी पाया जाता है, और ये जो होता है कवक जाल शाखित के रूप में पाया जाता है। इसमें अलैंगिक जनन प्राय बीजाणु के द्वारा नहीं होते हैं, लेकिन कायिक जनन इसमें पाया जाता है, वो भी खंडन विधि के द्वारा ये जनन करते हैं। लैंगिक जनन भी इसमें नहीं पाया जाता है। हालांकि इसको उदाहरण में आप एगैरिकस ऑस्ट्रेलियागो तथा पक्षिनिया लिख सकते हैं। समझ में आया? तो लिख लो इसको, लिखो बना लो बेसिडियोमाइसीटीज, आसान लिखाते हैं कि याद कर लीजिए। फर्स्ट है बेसिडियोमाइसीटीज, देखो यह नम स्थानों पर पाया जाता है। ये नम स्थानों पर क्या होता है? पाया जाता है। यह लट्ठों, लकड़ी, बांसों तथा दूसरे जीवों के अंदर कोई भी जीव दूसरे के अंदर आकर अपना भोजन बनाता है, हम उसको परजीवी कहते हैं, याद रखना। जीवों के अंदर परजीवी के रूप में पाया जाता है, परजीवी के रूप में पाया जाता है। अच्छा, इसमें अलैंगिक जनन बीजाणु के द्वारा नहीं होता, इसमें अलैंगिक जनन जानते हैं ना, किसे कहता है? हाँ, दोनों मिलते हैं। आप बात मत करिए, पहले उपस्थित है। इसमें अलैंगिक जनन बीजाणु के द्वारा नहीं होता, नहीं। इसमें कायिक जनन होता है, इसमें कायिक जनन होता है, और यह कायिक जनन खंडन के द्वारा होता है, खंडन के द्वारा।
अच्छा एक और चीज़ इसमें लिख देना, इसमें क्या उदाहरण लिख लो, बहुत है। लैंगिक जनन भी नहीं पाते भी है इसमें, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। उदाहरण रिकस सेकंड आस्ट्रीलैंगो आस्ट्रीलैगो पक्षिणी सनिया लिखी, ये उदाहरण हो जाएंगे। तनी आप इसको सीख जरूर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर आपसे कोई पूछा कि बेसिडियोमाइसीटीज क्या होता है तो इसके बारे में नम स्थानों में पाया जाता है, खेत खलिहानों में पाया जाता है, पेड़ पौधे के ऊपर पाया जाता है, जो ठूंठ पौधे हो गए होते हैं उसके ऊपर पाया जाता है। हालांकि ये वृद्धि बहुत धीरे धीरे करता है, कुछ जीवों के अंदर पाया जाता है, इसलिए उसका अंतर परजीवी भी कहा जाता है। इसमें अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा नहीं होता है, इसमें कायिक जनन होता है, और कायिक जनन में भी खंडन के द्वारा ही जनन करता है, इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। और उदाहरण में आप एगैरिकस बता सकते हैं, और आस्ट्रेलिया बता सकते हैं, और पक्षिणिया बता सकते हैं। ये कुछ आपके एग्जाम्पल के हिसाब से आप इसको बता सकते हैं, और इस तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए तो चीज़ को जाए कोई दिक्कत चले जाइए। मिटा दो इसको, ये तो याद करके कल सुना रहे हो कि नहीं बताओ? हाँ कल पहले पढ़ाई पहले सुनेंगे तब आगे मिटाते हैं। मिटाने में टाइम नहीं लगेगा, देख लेना हो गया बहुत जल्दी रखा रहे। हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर का नाम है ड्यूटेरियोमाइसीटीज है क्या? अच्छा इसके बारे में कुछ बताओगे? पढ़े हो घर पर? ड्यूटेरियोमाइसीटीज ड्यूटेरियोमाइसीटीज। अच्छा सुनो तनी आपको हम बता दें क्या है। इसे प्राय अपूर्ण कवक भी कहते हैं, माने पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है कवक, ये भी एक कवक का रूप है, लेकिन ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, इसीलिए हम इसको अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई को लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो, इन्हें ड्यूटेरियोमाइसीटीज में रख दिया गया था और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब इनको अनुबंधों का पता चल लगा और फंजाई की उचित पहचान की गई तब उन्हें ड्यूटेरियोमाइसीटीज से निकाल लिया गया, और एक बार जब ड्यूटेरियोमाइसीटीज के सदस्यों को उचित प्रवस्था का पता लगा जाए तो उन्हें एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरियोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणु जिन्हें कोनिडिया कहते हैं से जनन करते हैं। इसके कवक तथा पट्टी तथा शाखित पट्टियाँ माने पट होते हैं, शाखा के रूप में लिखे होते हैं। कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, माने जो ड्यूटेरियोमाइसीटीज है ना, ये भी कवक का एक रूप है। इसमें जो जितने भी कवक होते हैं कुछ भोजन मृत जीव जंतुओं से अपना बनाते हैं और कुछ किसी के अंदर रहकर बनाते हैं, लेकिन इनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के घटक होते हैं और खनिज के चक्र में सहायता करते। कुछ उदाहरण है अल्टरनेरिया और किलोटोट्राइकस इत्यादि। ठीक है तो लिखो, समझे हो? ये कवक के ही रूप हैं, लेकिन अधिकतर मृतजीवी होते हैं, अपना जो भोजन होता है मृत जीव जंतुओं से बनाते। लिखो ड्यूटेरियोमाइसीटीज को अपूर्ण कवक कहा जाता है। एक बार देखिए क्वेश्चन में बहुत हिट करके आता है कि ड्यूटेरियोमाइसीटीज को हम लोग अपूर्ण कवक कहते हैं, क्योंकि इसमें अलैंगिक जनन और कायिक
जनन का ज्ञान है, लेकिन लैंगिक जनन के बारे में कुछ भी पता नहीं। लैंगिक जनन के बारे में कुछ भी पता नहीं। अच्छा, कहा अपना भोजन किससे बनाते हैं? अधिकतर मृत जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, लेकिन ये अपना भोजन अधिकतर मृत जीव जंतुओं से बनाता है। मृत जीव जंतुओं से बनाते हैं तथा कुछ जीव, कुछ कवक अपना भोजन, परजीवी से प्राप्त करते हैं। परजीवी से प्राप्त वो बढ़िया से इसको तैयारी कर लेना, आगे लाइफ में बहुत काम की चीज़ होती है। उदाहरण में का नहीं लिख सकते हैं आप, एकदम लिख सकते हैं अल्टरनेरिया आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। फिर गमा करते हैं तो कोलिट्रोटाइकम, कोलिट्रोटाइकम इत्यादि। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ड्यूटेरोमाइसीटीज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू तीसरा टॉपिक, पादप जगत। ये बहुत सिंपल है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब पादप जगत में पढ़ के आ रहे हैं कि पादप जगत माने जो आपके दिखाया है, इसको हम लोग प्लांटी भी कहते हैं। पादप जगत में जितने भी जीव होते हैं सब यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें जितने भी जीव होते हैं सब में क्लोरोफिल पाया जाता है, अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कीटों को भक्षण करते हैं और कीटों को भक्षण करके अपना भोजन बनाते हैं, जिसका नाम है ब्लैडर वाट। देखो लिखा है ब्लैडर वाट और बिनस फ्लाई ट्रैप किस भाजी पौधे। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, ठीक बा, जो परजीवी के अंदर हो, तुम्हारे दूसरे पौधे के अंदर रह करके अपना भोजन बनाते हैं। जैसे अमर बेल, सभी पौधों में लगभग कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पौधे बहुत उपयोगी होते हैं, लकड़ी प्राप्त होता है, जो मन के सुख प्राप्त होता है, अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त की जाती है। लेकिन पादप जगत, पादप जगत देखो, पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं, जो यूकैरियोटिक होते हैं। प्राय पादप जगत को प्लांटी कहते हैं। प्लांटी कहते हैं। इसमें कुछ पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं, माने अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब अपना भोजन स्वयं करते। कुछ पौधे कीटवाची होते हैं। जैसे ब्लैडर वाट, और लेकिन कुछ पौधे परजीवी होते हैं। अमर जैसे अमर पौधे में
कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है और यह सेलुलोज की बात सेलुलोज की क्या होती है, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। कौन कौन पौधा आम का पौधा, लीची का पौधा, नोट कर ले इसको। अगर हम आपसे कहें कि जंतु जगत के बारे में बताओ तो क्या क्या नहीं बता सकते। जंतु जगत जो होते हैं सब विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते। क्या नहीं बना पाते हैं, क्यों नहीं बना पाते हैं भाई? कोरोना हो जाता है इसलिए ना, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। आज जितने भी पौधे होते हैं उसकी एक विशेषता होती है, जितने भी जंतु होते हैं इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये विषमपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। पौधों ये भोजन प्राप्त करने के लिए पौधे पर डिपेंड रहते हैं। और इसमें जो होती है लैंगिक जनन पाई जाती है, इसमें पुरुष माने नर और मर्द दोनों की आवश्यकता होती है। चलो लिख लो फटाफट ये सब जंतु जगत। जंतु जगत देखो, इसमें वही जीव आते हैं, इसमें वही जीव आते हैं जो बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं। बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक, इसमें सभी जंतु उपस्थित हैं। इसमें सभी जंतु उपस्थित हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, पौधे पर निर्भर रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये किसी न किसी रूप से पौधे पर आश्रित रहता है। ये किसी न किसी रूप से पौधे पर आश्रित रहता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, नहीं पाई जाती। ये सभी जीव विषमपोषी विषमपोषी होते हैं। इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। ये ऐसे इसमें नर और मादा दोनों अलग है। नर और मादा दोनों अलग है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है।